हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में क्लासेस। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपके 13 चैप्टर का 13.1 के क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो आप क्रॉस चेक करिए, अगर आपने सॉल्व नहीं करा है तो आप इस चैप्टर को बखूबी समझिए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से डायग्राम को बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है दो क्यूब। मैं बाइलिंगुअल चलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बेनिफिशियल है ही है, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है दो क्यूब है, ईच ऑफ दी वॉल्यूम, यानी कि दो घन है मेरे पास और घन का आपको वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर की पावर क्यूब दिया हुआ है। घन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जिसकी सारी साइड क्या होती है, सारी एजेस क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि घन जो बनता है वो स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर की शीट से बनता है, इसी को घन कहा जाता है, यानी क्यूब कहा जाता है। तो भैया एक का अगर निकाल लिया तो दोनों का आ गया। फिर कहता है दोनों क्यूब को अगर आप जोड़ दो, दोनों के एंड को जोड़ दो और जोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, वो बन जाएगा क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। और फिर आपको स्टैंडर्ड सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि आपके पास दो घन कुछ इस टाइप का रहा होगा, कुछ इस टाइप के आपके पास दो घन रहे होंगे, लाइक इस तरह से, ठीक है। दोनों को आपको क्यूब वॉल्यूम दे रखा है। आपने यहां से लिखा घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए की पावर क्यूब। ए की पावर क्यूब का मतलब 64। जब भी आप कभी भी पावर को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वो 1/3 में हो जाएगा। जैसे मान लो कभी ए स्क्वायर इक्वल टू में 16 लिखा है तो आप बोलेंगे ए बराबर 16 की पावर 1/2। अगर मान लो ऐसा लिखा होता कि लेट्स से एग्जाम्पल, अगर ऐसा लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता कि ए की पावर लिखा होता 5 और इक्वल टू में कुछ भी लिखा होता, लेट्स से मान लो यहाँ पे लिखा है 2 4 3, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं ए इक्वल टू में 2 4 3 की पावर 1/5। तो सिमिलरली ऐसा ही आपको यहाँ करने का है, क्या कि ए की पावर 3 है, जब उस तरफ ट्रांसफर हो गया तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 64 का आपने एलसीएम निकाला तो 4 की पावर 3 हो गई और आपके पास देखोगे आप यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ गया 4। अब आप कहोगे 4 कैसे आया, तो भैया प्लीज आप एलसीएम निकाल लीजिएगा और वहां पे आपको 4 की पावर 3 बन जाएगी, क्या 64। आगे बढ़ते हैं, कहता है इन दोनों क्यूब को अगर जोड़ दिया जाता है, देखिए एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा ये क्या, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4 + 4 यानी 8, ब्रेथ उतनी ही रहेगी, हाइट सेम रहेगी। तो यही है आपके पास आंसर। फॉर्मूला लगाया आपने 2 × में LP + BH + HL, क्योंकि घनाभ का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लगाना था और लगा दिया। ऐसे आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो आपने ब्रैकेट को जब सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पर आ गया 2 × में LB + BH + HL, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32 जोड़ा 80 मल्टीप्लाई किया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर यही निकाला हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन कहता है एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि हॉलो हेमीस्फीयर टाइप का है और उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। यानी कि आपके पास एक बर्तन है, खाली बर्तन, जो कि हेमीस्फीयर मतलब कि अर्धगोले टाइप का, एक इस तरह से आप अच्छे से बिल्कुल स्केल से बनाइएगा बढ़िया से। मैंने तो ऐसी जल्दबाजी में बना दिया मेरे भाई, आप ऐसे बनाएंगे इस तरह से। ये एक हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर एक क्या है, इसके ऊपर एक सिलेंडर है मेरे भाई। इस तरह से आप बिल्कुल, ये खोखला है, खाली है, ऐसा उसने बोल रखा है। अब कहता है आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका मतलब मेरे भाई साहब आप सुनिएगा ध्यान से, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी की हाइट, यानी कि आपको ये पूरे बर्तन की हाइट दे रखी है 13, आपको इसका डायमीटर दे रखा है कितना 14। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, इसका रेडियस निकाला जो कि 7 हो गया। अब आप यहाँ पर चीज़ों को लिखेंगे क्या कि टोटल लेंथ ऑफ वेसल, यानी कि आप बोलेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि जाहिर सी बात है कि दोनों की त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर है। द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है किसके, सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या के। तो आ बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई साहब, देखिएगा ध्यान से। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी पूरी हाइट में से आप इतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर निकल कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना, 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस वेसल का जब कर्व सरफेस या इनर सरफेस एरिया निकालना है तो आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सिलेंडर। तो सिलेंडर और हेमीस्फीयर दोनों को ऐड करेंगे 2πr² + 2πh। देखिए दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें इस कैलकुलेशन में बचना है मेरे भाई। तो आप 2πr को बाहर कॉमन निकालिए। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, बाहर निकाल लिया तो एक r बच गया और यहाँ h बच गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और जब आप सॉल्व कर लेंगे 7 7 कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर यही आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम इसी टाइप का है कुछ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जमदार है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तो खास बात है ही है। क्या खास बात है बताता हूं मैं आपको। देखिए कह रहा है एक टॉय है, यानी कि एक खिलौना है जो कि कोन टाइप का है, और इसके ऊपर मतलब सिलेंडर हेमिस्फीयर के ऊपर है ये, और सेम रेडियस दोनों की है। द टोटल लेंथ ऑफ दी, सेम वही बात, टोटल हाइट आपको दे रखी है इसकी जो भी एक टॉय है आपके पास खिलौना है 15.5 सेंटीमीटर, और आपको साफ साफ कहा है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का रेडियस क्या है आपस में बराबर है। इस बात को आपने यहाँ पे लिख दिया, दोनों की त्रिज्याएं आपस में क्या है बराबर हैं। अब इस हाइट में से अगर आप इस 3.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर आ गया। इसमें एक नई ट्विस्ट की बात यह है मेरे दोस्त कि इसने आपको स्लैंट हाइट नहीं दे रखी। जी हाँ, स्लैंट हाइट इसने आपको नहीं दे रखी, और स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है एल, और ये एल आपको निकालना पड़ेगा। और एल क्या होता है भाई साहब, एल होता है ये होती है स्लैंट हाइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉल्व किया, हमारे पास आंसर ये आ गया। इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला डिवीजन मेथड से, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 12.5। अब आप यहाँ पे रख दीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और हेमी स्पेयर, दोनों को जब आपने ऐड किया तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर वही सी कहानी के कॉमन निकालने की, पाई को निकाल लिया, आर को निकाल लिया, तो क्या बच गया एल प्लस यहाँ बच गया 2r। फिर जब आपने इस गणित को पूरा सॉल्व किया, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है मेरे भाई, तो आप ब्रैकेट को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ गया 12.5 प्लस 7, और फिर आपने इन दोनों को ऐड करके और यहाँ जब काटा पीटी किया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 214.5। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे 5th क्वेश्चन से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में और आप बोर हो जाएंगे। आपको बोर नहीं होना, आपको इस वीडियो को एंजॉय करना है, समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। तो चलिए देखिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल का मतलब मेरे भाई एक घन है, घन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, सारी साइड बराबर होती है, बताया था मैंने आपको, सारी एजेस बराबर होती है, और क्या है, और ब्लॉक की साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि कुछ एक ब्लॉक बन गया, एक सॉलिड टाइप का बन गया ये। अब इसमें से आपने एक सर्कल को क्या कर दिया होगा मेरे भाई, काटा होगा। पहले आपने इसमें से एक सर्कल को काट दिया और फिर उसके ऊपर से आपने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया होगा। ये बीच का पार्ट तो आपने काट के निकाल दिया होगा ना भाई साहब, यहाँ से जब आपने यहाँ से इसे काट के निकाल देगा तभी तो इसके ऊपर आपने क्या रखा होगा, आपने इसके ऊपर एक क्या रखा होगा, एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला रखा होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो जो डायमीटर होगा वो सेम होगा, तो 7/2 करके आपने रेडियस निकाली 3.5, और क्यूब की एजेस आपको 7 दे ही रखी है, जिसको आप किनारा बोलते हैं किसी घन का। अब आप देख रहे हैं इस सॉलिड का क्या कि इस सॉलिड के अंदर मेरे भाई एक क्यूब है, और अब क्यूब का सरफेस एरिया लगाया, उसमें से आपने एक सर्कल को निकाल दिया और हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस तरह जब आपने सॉल्व किया तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, भैया ये 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ चला गया। तो बता दूं मैं आपको, ये 2 पाई आर स्क्वायर कहीं नहीं गया सर जी, ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर जब माइनस हो गया तो प्लस का पाई स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ पे रखिए r का मान और रखिएगा आप a का मान और सॉल्व करिएगा 6a स्क्वायर प्लस 22/7, आपने r की वैल्यू रख दी, यहाँ पे इसे कट करा 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 11 हुआ, फिर सब सॉल्व किया 38.5, एंड फाइनली आपके पास जो आंसर आया वो 332.5 हो जाएगा। अब आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है मेरे भाई, आप क्वेश्चन को कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ ना मैं आपको, लेकिन आप पहले प्रयास तो करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।